हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे चीज़ शेयर करने वाली हूँ या फिर ऐसा एक एक्सपीरियंस मेरी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही अनोखा है। यू कैन टेल कि ये एक फ्रॉड है या फिर ट्रैप है या फिर कुछ भी या फिर स्कैम, कुछ भी। मैं ये वीडियो इसलिए स्पेशली लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को मैं वार्न कर सकूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। मुझे यही एक बेस्ट वे लगा कि आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया जाए और आप लोगों को इसके बारे में आगाह किया जाए। मगर इसके पहले फ्रेंड्स, मेरी चैनल का नाम है दीपाली सनशाइन टू सनसेट। हो सके तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत दिनों से वीडियो लेके नहीं आ रही थी। उसका एक रीज़न तो है। उसका रीज़न ये है कि मेरी जो फ़ोन थी वो खो गई। खो गया बोलना बेकार है, बेसिकली वो चोरी हो गई थी। मगर मुझे ये बताना है कि चोरी इसका कैसे हुआ। आप सोच भी नहीं पाओगे कि इस तरीके से भी चोरी हो सकता है। बेसिकली हम लोग उस दिन बाहर गए थे खाना खाने के लिए। बाहर मतलब नॉर्मल रेस्टोरेंट जो रोड के साइड में हो जाता है, जो ढाबा वाबा आप बोल सकते हो, ठीक है। ढाबा टाइप नहीं, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत सारा रेस्टोरेंट है जो कि रोड के ऊपर ही रहता है, थोड़ा सा लाइटनिंग वाइटनिंग रहता है, टेबल डीजे ऐसा भी चलता है, ठीक है। मतलब वो रोड के ऊपर ही होता है यूजुअली। तो वही रेस्टोरेंट में हम 4 गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और साथ ही में मेरे 2 बच्चे। तो इस बीच जब हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, तो आराम से हम लोगों ने पिज़्ज़ा और भी बहुत सारा कुछ खाना ऑर्डर किए थे। तो वहाँ पे खा रहे थे हम लोग। इसके बाद ना जो वहाँ पे जो नॉर्मली लोग होते हैं, जो वेटर है या फिर जो पोछा करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए आते हैं, तो वो लोग बहुत ही मिंगल्स थे, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे कि मेरे एक छोटे बेटे हैं, तो इसलिए उन लोगों के साथ भी वो जाके खेल रहा था और वो लोग भी हाय हेलो ऐसे फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। और जैसे कि आजकल हम लोग हर कहीं पे जाते हैं तो फ़ोटो लेते हैं, कभी-कभी हम लोग वेटर को फ़ोटो दे देते हैं क्लिक करने के लिए, या फिर कभी-कभी जो वहाँ पे मॉपिंग वगैरह करते हैं उनको भी थमा देते हैं कि हमारा एक फ़ोटो खींच दो। तो मैंने भी सेम ऐसे ही कुछ किया। तो सारा कुछ हो गया, खाना-वाना ख़त्म हो गया था। तो इसी बीच, क्योंकि वो रोड के ऊपर था और खुला एरिया था, तो इसी बीच मेरे छोटे बेटे भाग रहा था, उसके पीछे बड़े बेटे और उसके पीछे मैं भाग रही थी। तो थोड़ा-सा, जस्ट थोड़ा-सा ही मैं टेबल से गई, थोड़ा-सा ही डिस्टेंस। टेबल मेरे रेंज के अंदर ही था। टेबल के ऊपर सारा कुछ सामान था और इस बीच मेरे हस्बैंड को एक कॉल आया और हस्बैंड कॉल करने के लिए बाहर बाहर नहीं, मतलब थोड़ा-सा ही, जैसा होता है कि यूजुअली हम लोग का अगर कॉल आ जाता है तो फिर थोड़ा-सा प्राइवेसी के लिए हम लोग थोड़ा इधर चले जाते हैं, साइड साइड हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। इसी बीच एक वेटर आया और आने के बाद वो जैसे कि जो-जो खाना हो गया है, जो-जो प्लेट खाली हो चुका था, वो प्लेट को लेके जाने की कोशिश कर रहा था। तो वैसे ही प्लेट को लेके चला भी गया, ठीक है। मैं देख रही थी कि वो आया है लेने के लिए, ठीक है, और मेरे हस्बैंड है, ये है, वो है। इसके बाद उसके बाद आराम से 5-10 मिनट हम लोग रुके, उसके बाद हम लोग रैप अप कर रहे थे कि चलो घर चलते हैं बोल के। तो टेबल के ऊपर सारा कुछ था, जैसे कि पानी का बॉटल, हम लोग जैसे कि मेरे साथ बेबी है तो ऑब्वियसली उसका पानी का बॉटल है, साथ में मेरे पर्स और फ़ोन, सारा कुछ था। इसी बीच हम लोगों को पता चला कि मेरा फ़ोन गायब है, ठीक है। तो हम लोग को डाउट हुआ कि मे बी जिसने वो वहाँ से प्लेट खाली करके लेके गया है, उसी का ही काम है। अभी एक्चुअली रोड के ऊपर अगर ऐसा कुछ ढाबा टाइप, कुछ रेस्टोरेंट टाइप दुकान लगता है, ठीक है, अगर आप लोग श्योर नहीं हो तो फिर आप लोग किसी को चार्ज नहीं कर सकते हो कि तुमने ही मेरा फ़ोन लिया है। मगर उधर मैंने फ़ोटो खींचने के बाद फ़ोन को रखा था, ये मुझे पता है, पक्का पता है। साथ ही में ये भी मैंने देखा था कि वहाँ पे वेटर आके उसको लेके, मतलब फ़ोन को लेके नहीं गया था, वो मैं नहीं देखी थी, प्लेट वगैरह लेके गया। तो ऑब्वियसली अगर टेबल के पास और कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ वही आ रहा है, तो दैट मीन्स डाउट तो होगा कि उसने ही उठाया है। तो मैंने भी सेम डाउट किया, तो मैं जाके रेस्टोरेंट के जो ओनर थे उनके साथ बात किया। तो मैंने बताया कि आप लोगों के पास सीसीटीवी कैमरा है या नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो दिख रहा था। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैडम, सीसीटीवी कैमरा तो है, मगर सीसीटीवी कैमरा अभी काम नहीं कर रहा है। तो सोचिए, रेस्टोरेंट है, आप लोग सोच रहे हो कि सीसीटीवी है, मगर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। इसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए। तब भी हमारा बीच में एक थोड़ा सा डाउट लग रहा था
कि फ़ोन कैसे, कहाँ से, क्या हो गया। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से सीधे एकदम पुलिस स्टेशन गए। हम लोग चार्ज नहीं कर सकते थे उसको, वो वेटर को, क्योंकि वो वेटर ना बहुत ही काइंड टाइप थी। तो वो आके हम लोगों को बोल रहा था, मतलब बहुत ही कैज़ुअल वो बोल रहा था कि मैडम मुझे चेक कर लो, ठीक है, मैंने तो नहीं लिया है, देखो मेरा इधर देखो, पर्स देखो, वो देखो। मगर उसने इतने हाथ के सफाई से वो प्लेट के साथ मेरा फ़ोन उठाया कि हम लोगों को पता भी नहीं चला। उस दिन हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और यूजुअली पिज़्ज़ा के साथ केचप और जो टिश्यू पेपर है उसका एक बड़ा सा डब्बा भी देके जाते हैं। तो मे बी उससे उसने लिया। इसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए। तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस स्टेशन के वहाँ से उन्होंने फ़ोन का लोकेशन को ट्रैक किया। तो लोकेशन ट्रैक करने के बाद जो लोकेशन पर्टिकुलरली दिखा रहा था, वो लोकेशन वापस में आके जब पूछी वही रेस्टोरेंट में कि यहाँ इस लोकेशन में, ये एरिया में कौन सा वेटर रहता है, तो उन्होंने बताया कि वही वेटर उधर रहता है, ठीक है। मगर यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम ये था कि लोकेशन ट्रैक हुआ था, ऐसा नहीं कि मेरा फ़ोन ट्रैक हुआ था। फ़ोन का लोकेशन लोकेशन मान लीजिए कि लाइक आपके घर है, आपके अगर 4 फ्लोर का घर है, तो उसमें अगर आप फर्स्ट फ्लोर में फ़ोन रखे हैं कोई एक जगह पे, तो वो लोकेशन से आपको पता चलेगा कि आपके घर के अंदर है, मगर ये नहीं पता चलेगा कि फ़ोन एग्ज़ैक्टली कहाँ पे है। तो यही बात हम लोगों को पुलिस ने भी समझाई और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो वेटर कबूल नहीं कर रहे थे कि उसने लिया है, ठीक है। और हम लोग भी मतलब फ़ालतू में उसको हैरेस करना है, ये करना है बोल के सोच के ऐसा कुछ नहीं किया। मगर हम लोगों ने वहाँ पे ऐसे भी बताया था, अगर कोई लिए भी है तो फिर प्लीज़ दे दीजिए, उसके बदले में अगर आप कुछ टिप्स चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो आप लोग मांग सकते हो, हम लोग देने के लिए राज़ी है। क्योंकि फ़ोन में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो फ़ोन में बहुत सारा, इनफैक्ट मेरे फ़ोन में बहुत सारा मेमोरीज़ थे और बहुत ही ज़्यादा वीडियो भी थे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। तो आप लोग भी कभी अगर इस टाइप के कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, स्पेशली बच्चों को लेके या फिर कुछ पार्टी करने के लिए, तो बहुत ही केयरफुल हो जाइए। टेबल के ऊपर फ़ोन तो मत रखिए, आपके पर्स में रखिए, आपके पॉकेट में रखिए, कहीं पे भी रखिए, मगर ऐसे गलती मत कीजिए। मतलब फ़ोन आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग इतने हाथ के सफाई से काम कर जाएंगे। और फ्रेंड्स, मेरी और एक राय है कि आप में से अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो या फिर मतलब किसी का अगर ऐसा मन किया कि चलो फ़ोन पड़ा हुआ है, फ़ोन उठा लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसा चीज़, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो। क्योंकि फ़ोन में ठीक है, आप लोगों के लिए सपोज़ किसी के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है कि चलो एक फ़ोन मिल गया या फिर फ़ोन को बेचने के बाद कुछ पैसा आ गया। मगर इसके साथ-साथ और भी बहुत कुछ होता है। लाइक देखिए, जिसका आप ले रहे हो, जिससे आप ये ऐसा कर रहे हो, उसके बारे में एक बार सोच लेना। क्योंकि देखिए, फ़ोन में सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स या फिर फ़ोन में सिर्फ़ बैंक का डिटेल्स ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है? उसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है, वो है कि बहुत सारे यादें रह जाते हैं। जैसे कि मेरी तो बहुत सारी यादें चला गया है कि क्योंकि मेरे बेटे का जो बचपन की फ़ोटोज़ वग़ैरह सारा कुछ चला गया है। और मैं और एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैंने एक गलती की थी। मैंने कोई भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप नहीं रखी थी। तो आप लोग अगर कुछ फ़ोटोज़ या फिर वीडियो ले रहे हैं तो प्लीज़ बैकअप के लिए भी सोच लेना, जो मैंने नहीं की थी। क्योंकि मैंने जस्ट 1 ईयर ही हुआ था फ़ोन ली थी और उसमें से ऐसा हो जाएगा, मुझे टाइम ही नहीं मिला था बैकअप लेने के लिए। तो गाइज़, अब अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करना कि हर 2 महीने में सारा कुछ का बैकअप रखने के लिए, तो आसानी हो जाता है। क्योंकि ये मेरी पर्सनल एक एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ख़ैर, मेरे साथ जो हुआ हुआ, अ, क्या ही बोल सकती हूँ, मेरा तो सारा कुछ चला गया। बस उम्मीद ये कर सकते हो कि किसी से अगर फ़ोन मिल जाए, अगर पुलिस फ़ोन मेरी ला दे तो फिर बहुत मदद मिल जाएगी मुझे। क्योंकि वही है कि मेमोरीज़ अगर चला जाता है तो चला जाता है, वो वापस नहीं आते हैं। पुलिस में कंप्लेंट हम लोग किए थे, बाकी का जो भी पुलिस प्रोसीजर है वो सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं, जबकि अभी तक फ़ोन मिला नहीं है। अ, मैं सिर्फ़ यही बोल रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ा-सा सँभाल के रहिए। आजकल सच में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग भी हो गए हैं, बहुत अजीब-अजीब तरीके से ट्रैप
स्कैम फ्रॉड ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो रेस्टोरेंट थे वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था, ये मेरी 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 पर्सनल ओपिनियन ये था कि शायद वो लोग भी इस काम में शामिल थे, वो लोग भी इसको हेल्प कर रहे थे, अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, अगर मतलब वो लोग अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कैसा। आप देख रहे हो कि आप सीसीटीवी कैमरा जोन में हो मगर कैमरा काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे जो भी वेटर है उसका बैकग्राउंड आप लोग चेक नहीं कर रहे हो, किसी को भी रख रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा पैसे के लालच में किसी को भी रख रहे हो और किसी के साथ ऐसा होता है। तो बस आज के लिए यहीं तक। हो सके तो आप लोग भी थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।